हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज इन डिज़ाइन थिंकिंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि इन दिनों हम लोग बात कर रहे हैं डिज़ाइन थिंकिंग बुक के बारे में, और इसमें से हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स को, लाइक यहाँ पर जितने भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, डायनेमिक्स ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इनोवेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत ही डिटेल के साथ में डिस्कस करके रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, हाँ, और वहाँ से आप जाकर के चेक कर सकते हो। एनीवेज, यहाँ पर आप लोगों को प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी डिज़ाइन थिंकिंग के नाम से इसी चैनल पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, जो कि हमारा आज का वीडियो है एक्सरसाइज इन डिज़ाइन थिंकिंग, है ना। सो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक्सरसाइज इन डिज़ाइन थिंकिंग मतलब एन एक्सरसाइज इन डिज़ाइन थिंकिंग। जैसा कि क्वेश्चन जो है कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, एक्सप्लेन द वेरियस एक्सरसाइज एंड अप्रोचेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग डिज़ाइन थिंकिंग सो वर्कशॉप मोड। सो यहाँ पर मतलब जो भी आपको जो क्वेश्चन दिख रहे हैं वो दो तरीके के हैं। अगर इसको हम लोग पार्ट्स में डिवाइड करें तो एन एक्सरसाइज इन डिज़ाइन थिंकिंग, और साथ ही साथ में जो वर्कशॉप मोड है इसको किस तरीके से, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आज का जो पूरा वीडियो है वो है एक्सरसाइज इन डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में। ये जो भी अभी तक हम लोग डिज़ाइन थिंकिंग कर रहे थे, केवल उसको मतलब क्या है कि केवल अभी तक हम लोगों ने जो भी थ्योरी होती है उसको ही पढ़ा था, लाइक जो भी क्रिएटिविटी क्या होती है, इनोवेशन क्या होता है, प्रोसेस क्या होते हैं डिज़ाइन थिंकिंग के, डिज़ाइन थिंकिंग एक्चुअल में क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें अभी तक मतलब हम लोगों ने थ्योरेटिकल बेसिस पे पढ़ी थी, लेकिन अभी आज से हम लोगों को क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। मतलब डिज़ाइन थिंकिंग सोचना क्या है कि केवल अगर मैं आपको बता दूं कुछ भी कि डिज़ाइन थिंकिंग ये होता है तो उससे क्या मतलब आपका दिमाग खुल जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, उससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी, या फिर उससे रिलेटेड कोई ना कोई केस स्टडीज वगैरह देनी पड़ेगी, तो तभी आपका जो माइंड होगा वो डेवलप हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एक एक्सरसाइजेज है जो कि डिज़ाइन थिंकिंग से रिलेटेड है, वो मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम करवाता रहूँगा। उसके अलावा यहाँ पर जो भी है कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने ऑलरेडी अपने इस वीडियो में डिस्कस करके रखी हुई है। ठीक है, मतलब कि अपने जो भी पूरी प्लेलिस्ट है इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए कि इस तरीके से क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में बहुत ही बार पूछा गया है। ठीक है, तो एक्सरसाइज क्या होता है और वर्कशॉप मोड क्या होता है, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग केवल एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे कि डिज़ाइन थिंकिंग के एक्सरसाइज क्या है। ठीक है, तो आप दोनों क्वेश्चंस को जो भी है 2-3 जो भी वीडियोस होंगे उसको सम अप करके अपने आंसर को दे सकते हो, और यहाँ पर जितने भी पीडीएफ का जो भी लिंक होगा वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो अपना एकदम बेफिक्र होकर के बैठो, कोई भी आपको नोट वगैरह करना नहीं है किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि किसी तरीके से जो भी एक्सरसाइज है उसमें क्या लिखा है कि डिज़ाइन थिंकिंग एक्सरसाइज हेल्प्स डिज़ाइनर टू अंडरस्टैंड यूजर एंड आइडेंटिफाई देयर चैलेंजेस एंड नीड्स। मतलब कि जैसे कि मैंने बताया था ना कि इम्पैथी जो होता है वो क्या होता है, प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग का ही एक पार्ट है। इम्पैथी का क्या मतलब होता है कि जो भी कस्टमर की नीड है, कस्टमर की जगह अपने आप को रख करके देखना है ना, कि जो भी कस्टमर है, जो भी कस्टमर की डिमांड जो है वो क्या है, एक्चुअल में वो क्या है। जो भी कस्टमर होता है वो क्या किस तरीके से सोचता है, वो तो यही चाहता है कि हमको चीप और बेस्ट मिले, मतलब कि हमको कम पैसे भी हमारे लगे, हमको जो भी सामान है वो भी अच्छा मिले। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको किस तरीके से उसको अवेलेबल कराना है, उसका जो भी सामान है इस तरीके से किस तरीके से अवेलेबल कराना है, मतलब जो भी हमारा कस्टमर होना चाहिए वो सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब हमको कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ठीक है, तो डिज़ाइन थिंकिंग हमको यही चीज़ सिखाता है कि ये जो एक्सरसाइज है वो हमको यही चीज़ सिखाता है, जो भी डिज़ाइनर्स होते हैं वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। ठीक है, जो भी प्रॉफिट है कंपनी के, लॉस है, वो बात की बात होती है, लेकिन अगर कोई कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा तो उसकी क्या क्या रिजल्ट निकल सकते हैं, उसकी क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी। ठीक है, तो इसमें से कुछ एक यहाँ पर हम लोगों ने बात करी थी, एक तो ब्रेन स्टॉर्मिंग इससे रिलेटेड करनी होती है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी अपने इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है डायनेमिक्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग में। ठीक है, अलग से एक वीडियो में हम लोगों ने ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्चुअल में क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब क्या लाइक कि अगर मैं किसी भी तरीके की कोई भी हमारे पास में प्रॉब्लम है, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर मैं उसके सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा हूँ, लाइक कि उससे रिलेटेड मेरे पास में बहुत सारे अलग अलग आइडियाज आ रहे हैं, तो वो क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, इसको हम लोग एक्सरसाइज के थ्रू भी कर सकते हैं, लाइक इसमें हम लोग क्या कुछ एक एक्टिविटीज भी करा सकते हैं, लाइक अगर हम किसी भी कंपनी में काम करते हैं, फिर किसी भी स्कूल में काम करते हैं, तो उसमें हम 2-4-6 मेंबर्स का ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है,
है। उसके बाद में जो भी मेन प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड हम सभी लोगों को बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो जो भी उसके सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग आएंगे, अलग अलग निकल करके आएंगे। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब कि क्या, कि अगर 10 लोग होंगे तो 10 तरीके के सॉल्यूशन सोचेंगे। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब कि सबके पास में अपना एक दिमाग है और वो दिमाग के अकॉर्डिंग सभी कोई अपना सोचेगा, ठीक है, और जो भी बेस्ट रिजल्ट होंगे 10 तरीके के सॉल्यूशंस निकल के आएंगे। तो जरूर से जरूर मतलब कि एक तरीके से हमारे पास में पॉसिबिलिटी बनती है कि जो भी बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो हमारे तक आएगा, ठीक है। जितने ज़्यादा हमारे पास में लोग रहेंगे, जितनी अच्छी हमारी टीम रहेगी, उससे उतना ही अच्छा मतलब हमारा आगे का जो भी है मतलब एकदम अच्छा बेस्ट सॉल्यूशन आएगा हमारे पास में, ठीक है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, एक तरीके से दिमाग की एक्टिविटी होती है, दिमाग से रिलेटेड एक्टिविटी होती है, हर चीज़ को करने में दिमाग लगता है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है कि एक तरीके से आइडिया जनरेटिंग टेक्निक होती है। इसके कुछ गोल्स होते हैं, जैसे कि कम आउट फ्रॉम आवर हैबिट लाइक बाउंड थिंकिंग। जो भी हमारी बाउंड थिंकिंग है कि हमारी जो भी लिमिटेशन है, केवल हम लिमिटेड चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर हम नॉर्मल पीपल, एक आदमी होता है तो वो क्या सोच सकता है कि मैं महीने का 30, 40, 50 हज़ार कमा लूँ, ठीक है, इससे ज़्यादा तो कोई सोचता होगा, ठीक है। लेकिन जो एक ऐसा पर्सन है जो बहुत मतलब अलग से सोचता होगा, उसकी जो भी मतलब लिमिटेशन ही आउट ऑफ द लिमिटेशन मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचता होगा, तो वो सोचता होगा कि मैं महीनों के करोड़ों निकालूं या फिर लाखों में खेलूं। तो इस तरीके से जो भी अगर कोई ऐसा सोचता होगा तो वो क्या कर रहा है, मतलब कम आउट फ्रॉम अवर हैबिट, मतलब जो भी हमारी हैबिट है, हमारी हैबिट क्या है कि हम जो भी अपनी आसपास चीज़ों को देखते हैं उसमें ही लिमिटेड हो जाते हैं, और उससे हमको अपने हैबिट्स को क्या करना है, अपने बाहर आना है, ठीक है। और यहाँ पर ये केवल पैसों से रिलेटेड बात नहीं है, हर तरीके के रिलेटेड बात है, ठीक है। तो उसको केवल पैसों से रिलेटेड ही मत रिलेट करिएगा। फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा है आगे, टू प्रोड्यूस अ सेट ऑफ आइडियाज फ्रॉम विच वी कैन चूज। और हमारे पास में जो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए, जैसे कि मैंने बताया ना कि हमारे पास में सॉल्यूशन एक नहीं होना चाहिए। लाइक जैसे मैथ्स में हम लोग क्या करते हैं, तो मैथ्स में सॉल्यूशन जो भी होता है, आंसर उसका आता है, वो एक ही आता है। लेकिन हमारे जो भी लाइफ है वो मैथ से बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। हमारे पास में जो सॉल्यूशंस होने चाहिए किसी भी प्रॉब्लम के, वो 10 तरीके के, और जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा होने चाहिए, जिससे कि हम बेस्ट सॉल्यूशन को क्या कर सकें, चूज कर सकें। इसीलिए बोला जाता है कि टीम बिल्ड करो, और टीम बिल्ड कर करके प्रॉब्लम को बताओ, शेयर करो। उसके बाद में लोग अलग अलग तरीके के आइडियाज़ को देंगे, उसको लो, देखो किसका आइडिया सबसे ज़्यादा अच्छा है, उसके आइडिया को इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। उसके बाद में आगे का प्रोसेस करो। तो ये चीज़ होती है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे देखिएगा, यहाँ पर हम लोगों का एक और भी था, मतलब कि क्रिएटिव थिंकिंग। अब क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है, इसको भी हम लोगों ने अपने पहले के वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है। तो यहाँ पर फॉर्मल क्रिएटिव थिंकिंग आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जो भी क्रिएटिव थिंकिंग क्या है। लाइक नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा कुछ सोचो जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हो। जैसे हम लोगों ने बात करी थी ना कि क्रिएटिविटी क्या होती है, टू थिंक मतलब कि कुछ भी ऐसा सोचना, मतलब इनोवेट करना। इनोवेट करने का मतलब कि कुछ बनाना, ठीक है, कुछ भी नया बनाना जो कि मीनिंगफुल हो। बट आप जो भी अगर आप क्रिएटिविटी को इस्तेमाल कर रहे हो अपने मतलब थिंकिंग प्रोसेस में, अगर क्रिएटिविटी को लगा रहे हो तो उसमें कोई भी मीनिंगफुल हो या ना हो उससे मतलब नहीं, आप कुछ भी सोच सकते हो, आप एकदम फ्री हो। तो आपकी जो थिंकिंग होनी चाहिए वो एकदम क्रिएटिव नहीं होनी चाहिए, और एकदम आप बिल्कुल अलग हट करके सोचो, ठीक है। तो इट इज़ पॉसिबल टू थिंक क्रिएटिवली ऑल द टाइम। और ये चीज़ भी है कि हमेशा तो हम ऐसा सोच नहीं सकते कि हर समय अपना दिमाग कहीं और ले जा करके सोच रहे हैं, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल है। देयर आर सम पीपल्स हु ओवर स्पेंडिंग their ideas, it seems they see things around them a little different from the others, ठीक है। लाइक यहाँ पर जो वाई एनालिसिस है, कि जो वाई एनालिसिस को भी हम लोग आगे पढ़ेंगे अपने आगे, तो वो भी क्रिएटिव थिंकिंग का एक पार्ट है। एक बार ये वाले वीडियो आप लोग जरूर से देख लीजिएगा, डायनेमिक्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। इसमें हम लोगों ने पूरी अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है और फॉर्मल क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक है, कम्युनिकेशन तक है, आराम से आप इसको देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर मैंने दोनों पॉइंट्स इस वजह से यहाँ पर एक्सप्लेन थोड़े थोड़े कर दिए, क्योंकि ये भी दोनों पार्ट हैं, ठीक है, एक्सरसाइज का। क्योंकि एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके क्या कर रहे हैं, जो भी डिजाइन थिंकिंग है उसका एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्रिएटिव थिंकिंग मतलब कि जो अभी नए नए आइडियाज आ रहे हैं उस तरीके के हम क्या कर रहे हैं, डिजाइन थिंकिंग की एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक आती है, वो है 6 थिंकिंग हैट्स की टेक्निक। 6 थिंकिंग हैट्स जो भी है वो इस तरीके की एक तरीके की टेक्निक है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपकी लाइफ से रिलेटेड, अगर आपको एग्जाम पास करना हो वो अलग बात है,
बट अगर आप अपनी लाइफ से रिलेटेड बात करो तो डिज़ाइन थिंकिंग में से ये जो 6 हैट्स की टेक्निक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप अपने मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी पूरी लाइफ में भी, ठीक है। तो ये एक तरीके की ऐसी टेक्निक है, यहाँ पर लिखा क्या है कि एक तरीके की टेक्निक है जिसके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद में फिर वाई एनालिसिस क्या होता है, 5 वाई एनालिसिस क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में। तो सबसे पहले हम लोग पहले तो 6 थिंकिंग हैट्स के बारे में बात कर रहे थे, ये एक्चुअल में है क्या चीज़। तो एक तरीके की ऐसी टेक्निक है जो कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मतलब अलग अलग लोगों की राय लेना, मतलब अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को देखना। जैसे अगर मैं बोलूँ ना कि एक सपोज कि कोई एक घर है, एक हमारे पास में यहाँ पर, इसको एक तरीके से मैं दिखा देता हूँ। लाइक मेरे पास में एक यहाँ पर कोई भी एक मकान है, फिर कोई झोपड़ी है, ठीक है। तो उसको मैं इस तरीके से बनाता हूँ, ठीक है। अब उसके 4 लोग चारों तरफ खड़े हुए हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति इधर से खड़े होकर के देख रहा है, एक इधर से खड़ा होकर के देख रहा है, कोई उधर से देख रहा है, ठीक है, कोई उधर से देख रहा है। तो ये क्या होगा, मतलब कि सभी लोग इस तरीके से बोलेंगे ना कि उनके सभी के पॉइंट ऑफ व्यू क्या होंगे, अलग अलग होंगे। कोई बोलेगा वो मकान सही है, कोई बोलेगा नहीं सही है, ये वाला जो देख रहा होगा ये कुछ और बताएगा, ये वाला जो देख रहा होगा वो कुछ और बताएगा, सामने से उसको कुछ और दिख रहा होगा, पीछे से उसको कुछ और दिख रहा होगा। सभी के जो भी आंसर्स आएंगे वो क्या होंगे, एकदम टोटली डिफरेंट होंगे और चारों लोग आपस में क्या हो जाएंगे, लड़ने लगेंगे। और जबकि होंगे सब चारों ही सही है ना, बट आपस में लड़ने लगेंगे। तो ये चीज को अगर इसको सॉल्व करना हो तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, मतलब चारों लोग हर तरीके से हर कोने पे जा करके देखें। तो चारों लोगों को क्या करना चाहिए, मतलब हर अलग अलग एंगल्स पे जा करके देखना चाहिए, तभी वो मतलब समझ पाएंगे ना कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो 6 थिंकिंग हैट्स की टेक्निक यही ऐसी टेक्निक होती है कि मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको हर तरीके से देखना। मतलब जो भी टोपी यहाँ पर जो भी हैट्स है, तो मतलब यहाँ पर टोपियाँ आप देख रहे हो, तो मतलब हर तरीके से देखना, चाहे वो आपके इमोशनल तरीके से हो, रिलीजियस तरीके से हो, ठीक है, कि एक उसको आशावादी तरीके से देखो कि हर जो भी एक आदमी होता है, मतलब कि अलग अलग आदमी होते हैं ना, तो कोई आशावादी होता है, कोई निगेटिव थिंकर होता है, कोई बहुत पॉजिटिव तरीके से सोचता है, ठीक है, कोई एकदम मतलब उसकी जो दिमाग होता है वो एकदम क्लीन होता है, केवल जो दिखता है उसको उतना ही सोचता है, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा मतलब उसके अंदर इमोशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों को डीपली ले जाता है, मतलब समझते हो ना, जैसे कि किसी के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस होते हैं, लाइक फीलिंग्स बहुत होती हैं, तो वो उस तरीके से देखता है किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को। कोई बहुत ही क्रिएटिव वे में देखता है और कोई जो होता है उसको मैनेजमेंट करना चाहता है। तो ये इस तरीके से भी मतलब कि अलग अलग लोगों के जो भी पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं, अलग अलग लोगों को रख करके किसी प्रॉब्लम को देखा जाए, ठीक है, तभी हमको प्रॉब्लम का जो भी होगा सही से पता चल पाएगा। तो यहाँ पर मेरा कहने का यहाँ पर मतलब क्या है कि जो थिंकिंग हैट्स है, 6 थिंकिंग हैट्स की टेक्निक है, वो क्या एक तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग टूल्स में से आती है, जिसको एडवर्ड डी बोनो ने दिया हुआ था, ठीक है। एडवर्ड डी बोनो कौन है, एक तरीके से ये राइटर हैं जिन्होंने इस बुक को ही लिखा है, 6 थिंकिंग हैट्स को, ठीक है। तो द 6 थिंकिंग टूल टू बूस्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, मतलब कि जो भी आपकी थिंकिंग पावर है, जो आपकी क्रिएटिव थिंकिंग है, उसको बूस्ट करने के लिए 6 थिंकिंग हैट्स की टेक्निक को रॉबर्ट डी बोनो ने दिया हुआ है, और जिससे कि बहुत ही डिफरेंट तरीके की जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जा सकता है। अब यहाँ पर ये है क्या चीज़, इसको देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग लोग बहुत ही कोई होता है, कोई बहुत ही पॉजिटिव वे में ले जाता है कोई प्रॉब्लम को, कोई निगेटिव वे में ले जाता है, कोई बहुत ही इमोशनल तरीके से देखता है, ठीक है, कोई उसको बहुत ही क्रिएटिव वे में ले करके जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर छह अलग अलग लोगों के जो भी दिमाग होते हैं, कि अलग अलग तरीके के लोग होते हैं ना, कोई पॉजिटिव होता है, कोई निगेटिव होता है। तो इस तरीके से जो 6 लोग यहाँ पर दिए हुए हैं, या टोपियों का मतलब आप समझ लो कि 6 लोग हैं, ठीक है, कि 6 लोग हैं, कोई पॉजिटिव है, कोई निगेटिव है। जैसे कि यहाँ पर जो भी अगर येलो की बात करें तो येलो कौन है, एक तरीके से पॉजिटिव में उसकी गिनती आती है कि येलो कौन है, येलो व्यक्ति जो है, जिसके पास में येलो टोपी जिसको पहनाई जाती है, वो पॉजिटिव तरीके से प्रॉब्लम को देखता है। वहीं पर अगर किसी को जो ब्लैक टोपी पहनाई जाती है वो निगेटिव तरीके से देखता है। निगेटिव का मतलब कि वो नकारात्मक तरीके से देखता है कि अरे भगवान, ये देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। वहीं पर अगर कोई को येलो टोपी पहनाई जाती है तो वो उस तरीके से देखता है कि अच्छा कोई प्रॉब्लम आई है तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन भी देख लेंगे, ठीक है। वहीं पर अगर किसी को लाल टोपी पहनाई जाती है तो वो क्या करता है, बहुत ही इमोशनल तरीके से देखता है, मतलब कि सोचता है कि अच्छा ये है,
इससे किसको नुकसान हो सकता है, इमोशनली मतलब इमोशनली फीलिंग्स उसमें ऐड कर लेता है, ठीक है। वहीं अगर किसी को हरी टोपी पहना दी जाती है, फिर कोई हरा ऐसा कोई व्यक्ति होता है जो कि बहुत ही क्रिएटिव तरीके से देखता है, तो उसको हरी टोपी पहनाई जाती है, मतलब कि उसको क्रिएटिव तरीके से देखता है। क्रिएटिव का मतलब कुछ नया उसमें सोच सकता है, लाइक कोई प्रॉब्लम है तो उसमें कुछ उसको नया चीज दिखाई पड़ जाए, ठीक है। उसी तरीके से जो भी व्हाइट टोपी उसको पहनाई जाती है जो मतलब कि एकदम लॉजिक को ही समझे, केवल फैक्ट को देखे, मतलब कि जैसे कि होते हैं ना कि कोई होते हैं जो भी है तो भी अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा है, तो उस तरीके से अगर जो कोई भी देखता है तो उसको व्हाइट टोपी पहनाई जाती है। और मैनेजमेंट मतलब कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो कि मैनेजमेंट करना चाहता है, मतलब लाइक रूल्स कर सकता है, तो उसको ब्लू टोपी पहनाई जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाइट हैट। व्हाइट हैट का मतलब सीधा सा मतलब वही है कि जो भी चीज है जो एज इट इज जो भी प्रॉब्लम है उसको केवल कलेक्ट द डाटा, मतलब कि जो भी आपका डाटा है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको देखना, उसके फैक्ट्स को समझना, जो भी इंफॉर्मेशन है उसी को लेकर के आना, केवल जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट वही लेकर के आना, बाकी इसके अलावा उसको ना सोचने से मतलब है, ना पॉजिटिव होने से मतलब है, ना निगेटिव होने से मतलब है, जो भी व्हाइट हैट पहनेगा, ठीक है। उसी तरीके से जो ब्लैक हैट पहनेगा उसको केवल वो डिफिकल्टीज को देखेगा, और जो भी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है, डेंजर्स क्या है, रिस्क क्या है, लाइक अगर सपोज कि मैं कोई भी स्कूल रन करना चाहता हूँ, अगर एक बात करूं तो लाइक मैं अगर किसी स्कूल में पढ़ना चाहता हूं, ठीक है, तो मैं केवल व्हाइट हैट अगर पहन करके देखूंगा तो मुझे क्या देखना है कि हाँ मैं स्कूल में बस पढ़ना चाहता हूं, उसके लिए इतनी फीस है, इतना ये है, बस इतनी चीजें, ठीक है। वहीं पर अगर मैं ब्लैक हैट को इस तरीके से पहन करके देखूंगा तो मुझे उसके अंदर डिफिकल्टीज नजर आएंगी, लाइक कि अच्छा मैं स्कूल में पढ़ूंगा तो मुझे रोज सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए मुझे फीस भी पे करनी होगी, कॉपी किताबों और ट्रांसपोर्ट का जो भी खर्चा वो सब देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है कि मैं सही से पढ़ भी पाऊँ ना पढ़ पाऊँ, तो ये जो भी ब्लैक टोपी पहनेगा वो उसको निगेटिव वे में देखेगा। वहीं पर अगर किसी को ब्लू हैट पहना दी जाती है तो उसको एक तरीके से उसका आगे का स्टेप, एक तरीके से उसका जो भी मतलब एक तरीके से जो मैनेजमेंट करता है उसकी स्टेप उसकी तरीके से देखता है। जिसको ब्लू टोपी पहनाई जाती है वो थोड़ा सा आगे मतलब दूर की चीज़ों को देख सकता है, लाइक फ्यूचर को देख सकता है कि अच्छा कि मैं जब पढ़ लूँगा, जब मैं इतनी कोशिश करके पढ़ूंगा, इतना सब कुछ मतलब इतने सारे पैसे लगा करके पढ़ूंगा, तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आगे मुझे उसका क्या बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई मुझे रेड टोपी पहना दी जाती है तो मैं क्या देखूंगा कि अच्छा मैं इस स्कूल में जा रहा हूँ, ठीक है, मैं इस स्कूल में पढ़ूंगा, तो इमोशनल तरीके से देखूंगा कि मैं लाइक जो भी हमारे खर्चे हैं वो भी इमोशनल के अंदर ही आ जाते हैं, और मतलब और भी अलग अलग लाइक हमारी फीलिंग्स क्या है, मैं उस चीज़ को पढ़ना चाहता हूँ कि नहीं पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है, मैं किसी दवाओं में तो नहीं पढ़ रहा हूँ, तो इस तरीके की जो भी फीलिंग्स होती है वो रेड टोपी उसको पहनाई जाती है। येलो टोपी कौन पहनता है कि इसकी जो भी बेनिफिट्स हैं, अच्छा मैं इसको पढ़ कर कि कौन क्या बन सकता हूँ, क्या नहीं बन सकता हूँ, ठीक है। किसी स्कूल में मैं एडमिशन ले रहा हूँ कोई भी पर्टिकुलर, तो उससे रिलेटेड अगर मैं कोई भी चीज़ पढ़ रहा हूँ तो उससे रिलेटेड मैं क्या बन सकता हूँ, ठीक है। और फिर ग्रीन हैट उसको पहनाई जाती है जो कि क्रिएटिव तरीके से देखे, उसको मतलब कोई भी नई चीज़ को ऐड ऑन कर सके, ठीक है, उसके सॉल्यूशंस क्या है, न्यू आइडियाज जो भी जनरेट करे, तो वो क्या है उसको ग्रीन हरी टोपी पहना दी जाती है। आई होप कि जो आपको आइडिया जनरेटिंग मतलब सिक्स हैट्स की टेक्निक है वो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद में एक वाई एनालिसिस होता है जो कि 5 वाई है, ये भी एक मतलब कि एक्सरसाइज में से ही एक आता है, मतलब जो भी हमारी एक्सरसाइज है डिज़ाइन थिंकिंग की, एक तो ब्रेन स्टॉर्मिंग है, दूसरा क्या है क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए, और जो 6 हैट्स की टेक्निक है उसको भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। जितनी भी चीज़ें आपको PDF फॉर्म में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो सेम इट इज़ ऐसा ही, अगर आप चाहो तो उसमें अपने नोट्स वगैरह में ऐड ऑन कर सकते हो, काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद में फिर अगर 5 वाई एनालिसिस जो है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि जो भी वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा जा रहा है, और इसमें से हम लोग 5 वाई एनालिसिस क्या होता है, मतलब वाई एनालिसिस क्या होता है, दोनों एक ही चीज़ें हैं, उसको थोड़ा सा अच्छे डीप तरीके से पढ़ेंगे हम। तो ये था, दिस वॉज ऑल अबाउट एक्सरसाइज क्या होते हैं डिज़ाइन थिंकिंग की। डिज़ाइन थिंकिंग के एक्सरसाइज में से वाई एनालिसिस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी एक तरीके से मतलब एक्सरसाइज में ही आता है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे अच्छे से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप लोग बने रहिए, बताइएगा थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का जो भी तरीका है, मैं समझता हूँ कि आप लोग को समझ में आना चाहिए, इसी वजह से कॉमन लैंग्वेज भी यूज़ होती है, ठीक है। तो एनीवेज
कैसा लगा वीडियो आपको बताना है, अच्छा लगा बुरा लगा जो भी है, ठीक है। पसंद आए तो उसको लाइक कर देना। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।